हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर अध्याय है ध्रुव महाराज का घर लौटना। और कैसे लौट रहे हैं ध्रुव महाराज? साक्षात भगवान का स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने के बाद, पूर्णता भगवान को तत्वतः जानने के बाद, उनका सच्चिदानंद रूप देखने के बाद, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के बाद पूर्ण रूप से रिचार्ज होकर अभी घर लौटने वाले हैं। और हम देख रहे हैं कि कैसे उनको भगवान ने ज्ञान प्राप्त प्रदान कराया। कैसे? केवल अपने दिव्य शंख से स्पर्श करने से उनके ध्रुव महाराज के हृदय में पूर्णता ज्ञान प्राप्त हुआ। और यह ज्ञान कैसा है? ज्ञान जैसे देखते हैं हम, ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक भौतिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक ज्ञान। तो जब भगवान के दिव्य शंख से उनको स्पर्श प्राप्त हुआ तो उनको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। तो संपूर्ण ज्ञान मतलब क्या? विद्या तथा अविद्या, मतलब दोनों प्रकार का, इस भौतिक जगत का भी ज्ञान प्राप्त हुआ और आध्यात्मिक जगत का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसलिए उसको पूर्ण कहा जाता है। तो ये जो दिव्य ज्ञान है उनको प्राप्त हुआ है और वो समझ पा रहे हैं कि कैसे मैं क्या हूँ, मेरी स्वाभाविक स्थिति क्या है, जीव क्या है, भगवान क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये कर्म किस प्रकार कार्य करता है और ये प्रकृति का संचालन किस प्रकार से होता है। ये संपूर्ण ज्ञान मतलब तत्वतः वो भगवान को जान पा रहे हैं। और आध्यात्मिक जगत में भगवान कैसे कार्य करते हैं, भगवान के साथ में जो मुक्त आत्मा है वो उनका कार्य क्या होता है, और ये भौतिक जगत क्या है, और भौतिक जगत में जीवात्मा जब आता है तो वो किस प्रकार से कार्य करता है, ये पूर्णता उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। और वो ज्ञान के द्वारा जो भी ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है उसी ज्ञान के द्वारा अब वह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और ये जो श्लोक है बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे भगवान के गुणों की विशेषता वो ध्रुव महाराज बता रहे हैं। अभी सोचिए कि एक छोटा सा बालक है जो 5 साल की आयु में, हम देखते हैं कि 5 साल के उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका ज्यादातर मन किस में होता है? खेल कूद करने में। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ध्रुव महाराज क्या इच्छा कर रहे हैं कि भगवान का मुझे दर्शन करना है। और उन्होंने इतनी कठिन तपस्या करने पर उनको भगवान का दर्शन भी प्राप्त हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि चाहे हम जिस किसी अवस्था में हो, जिस किसी स्थिति में हो, जिस किसी हमारी पात्रता हो या न हो, लेकिन अगर हमने वो दृढ़ता कायम कर ली है, वो उत्साह धर लिया है, वो निश्चय कर लिया है कि नहीं, मुझे किसी भी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना ही है, तो कोई भी कितनी भी बाधा क्यों ना आने दो, कितना भी संकट क्यों नहीं आने दो, तो ये शक्ति हमें वो सारे संकटों को सामना करने का शक्ति प्रदान करती है। तो ये कैसी शक्ति होती है? ये भगवान की दिव्य शक्ति हमें प्रोटेक्ट करती है, ये भगवान तक लेके जाने के लिए। तो ये ध्रुव महाराज अपने कार्य से भी सिखा रहे हैं कि हम जिस भी अवस्था में है उसी अवस्था में अगर हमने ठान ली है कि भगवान को प्राप्त करना है तो प्राप्त किया जा सकता है। और उसके लिए उन्होंने क्या सिखाया, कैसे सिखाया? कि गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा। जैसे महर्षि नारद उनके गुरु है, उन्होंने बताया कि भगवान का स्वरूप क्या है और भगवान को प्राप्त करने का क्या मार्ग है, उन्होंने बताया। और उस मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया, अपने जीवन में पालन किया और उसके द्वारा उनको भगवान प्राप्त हुए। दैट मीन्स यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा जब हम भक्ति योग का पालन करते हैं तो यह निश्चित है कि हमें भगवान प्राप्त होने वाले हैं। और क्या बात बताई कि उसके लिए आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, आत्मसमय होना चाहिए। ये सारे जो कार्य है उन्होंने करके दिखाए। तो इसके लिए कोई उम्र, देश, काल, पात्र की कोई सीमाएं नहीं रहती, कोई भी सीमा से परे जा सकता है। और जैसे ही वो विधि विधानों के द्वारा, गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा भक्ति योग का जब पालन करने लगते हैं, दृढ़ता से पालन करने लगते हैं,
तो ये जो भगवान की बहिरंगा शक्ति माया जो है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है, और वो जो जीवात्मा है जो भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहता है, भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, तो धीरे धीरे ये जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है वो अपना प्रभाव दिखाने लगती है। मतलब वो दिव्य शक्ति उस जीव को प्राप्त होने लगती है, क्योंकि वो अभी बहुत दृढ़ता से एक ही लक्ष्य से, एक कुरुनंदन, केवल नंद नंदन के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहता है। जब ये लक्ष्य ठान लेता है तो सारी जो माया की जो कार्य है वो अपने आप निरस्त होने लगते हैं। दैट मीन्स वहां पे वो जो जीव है वो अपनी इंद्रिय, अपने मन, बुद्धि, शरीर के भी परे जाकर वो आत्मा के स्तर पर आ जाता है, और आत्मा के स्तर पर आने पर क्या होता है, वो परमात्मा को जानने लगता है। और ये जब परमात्मा को जानने लगता है तो परमात्मा उसको ज्ञान प्रदान करते हैं कि कैसे भगवान का रूप होता है। तो इस प्रकार जब आत्मा तथा परमात्मा का योग होने लगता है तो वो जीव अपने आप ही दिव्य स्तर पर आ जाता है। और ये सब ध्रुव महाराज ने हमें दिखाया कि कैसे हम भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे जब उनको वो सारा ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने भगवान की स्तुति करना शुरू किया है। तो इस श्लोक में बहुत सुंदर अनेक अनेक विशेष जो गुण है वो बताए जा रहे हैं। और ये गुण भी कैसे है, कंपैरिजन में, मतलब जीवात्मा और परमात्मा के कंपैरिजन में। मतलब कोई भी जब हम तुलना करते हैं ना तो एकदम से समझ में आता है। ऐसे बोलेंगे मतलब केवल आपकी सुख की व्याख्या करो, सुख की व्याख्या करते रहो, सुख 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 प्राप्त करते रहो तो आनंद नहीं आएगा। सुख का अनुभव हमें कब होगा, जब हम दुख का अनुभव करेंगे। तो जब दुख आएगा तभी पता चलेगा कि सुख का कितना महत्व है। उसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि आत्मा तथा जीवात्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा, इसमें कितना अंतर होता है, वो कैसे शाश्वत होते हैं। परमात्मा और भगवान, ये जो ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान, ये जो भगवान की तीन अवस्थाएं है, उनको अवस्था नहीं कहेंगे, भगवान ही है वो। लेकिन जो आध्यात्मवादी है, जो भगवान को जानना चाहते हैं, उनके लिए ये तीन गति बताई गई है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। लेकिन यहाँ पर तो ध्रुव महाराज ने सीधे सीधे भगवान का स्वरूप प्राप्त किया है। दैट मीन्स यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो तीन प्रकार के जो आध्यात्मवादी है, जो ब्रह्मवादी है, जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, उसका जो ज्ञान होता है वो कैसे होता है, अधूरा ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि वो एक भगवान के तेज को ही भगवान मानने लगता है। देखिए अभी हम वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भगवान का ये जो ब्रह्म जो कहा जाता है, भगवान के तेज हम उसको मानते हैं। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार वो जो ब्रह्म है वो भगवान का तेज माना गया है। लेकिन जो ब्रह्मवादी है, जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए वो भगवान कहा गया है। इसलिए वो चाहते हैं ना कि मैं ब्रह्म में लीन होना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो भगवान है। लेकिन वैष्णव के लिए वो क्या है, भगवान का शरीर का तेज है, भगवान के शरीर की कांति है। दूसरा जो अध्यात्मवादी है वो परमात्मावादी। ये परमात्मावादी क्या है, तीन प्रकार के, मतलब तीन प्रकार के जो परमात्मा है उनको प्राप्त करना चाहता है। तो उसका भी जो ज्ञान है वो भी अधूरा कहा गया है, क्योंकि केवल वो जो तीन प्रकार के परमात्मा है, एक जो ब्रह्मांड के परमात्मा है, ये गर्भोदकशाही विष्णु, कारणोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु, इन प्रकार, ये तीन प्रकार के जो परमात्मा है उसके ऊपर वो तीनों में से किसी एक के ऊपर वो ध्यान करता है। लेकिन वहां पे वो केवल ध्यान करता है, लेकिन वहां पे कोई वो दिव्य कार्य, मतलब साक्षात भगवान के साथ वो आदान प्रदान नहीं कर सकता। वो केवल सारे जो जीव होते हैं, चर तथा अचर में, वो परमात्मा के स्वरूप को देख सकता है, वो जान सकता है, यहाँ तक ही उसकी सीमा होती है। लेकिन जो तीसरी जो आध्यात्मवादी है, जो भगवान को जानना चाहता है, तो ये भक्ति योग के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। और ये जब भगवान को जानने वाले जो आध्यात्मवादी है, भक्ति योग का विधि विधानों का पालन करता है,
तो भगवान का जो सच्चिद आनंद स्वरूप है उसको भी जान जाता है। तो ये जो तीसरी अवस्था है भगवान को जानने वाली, तो यहाँ पे ये जो ब्रह्मवादी तथा परमात्मावादी है इसमें भी आनंद है, क्योंकि वो भगवान के ही स्वरूप है ना, भगवान का ही तेज है, तो उसमें भी कुछ आनंद है। परमात्मावादी है जो, वो भी तीन प्रकार के परमात्मा को प्राप्त करते हैं, जानने लगते हैं, तो उनको भी आनंद प्राप्त होता है। लेकिन उनका जो आनंद होता है कुछ सीमा तक होता है, लेकिन जो भगवान को जानने वाले हैं उनका जो आनंद है वो कैसा होता है, एक तो दिव्य होता है और दूसरी बात है शाश्वत आनंद होता है। वो कभी भी मतलब क्या कर मतलब वो कभी भी नाश नहीं होने वाला है, वो कभी भी भूलने वाला आनंद नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जो भगवान को प्राप्त करता है तो वह भगवान के साथ दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप को देख पाता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है, दिव्य आनंद प्राप्त करता है, और वो कैसा होता है, सब कुछ शाश्वत होता है। तो इस प्रकार से वो भगवान को जान जाता है। और यहाँ पे ध्रुव महाराज ने ऐसे ही भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा, दिव्य आनंद को प्राप्त किया, दिव्य ज्ञान को भी उन्होंने प्राप्त किया है। और ये कैसा है, शाश्वत है। हम सब देखते हैं कि भगवान जब उनको प्रसन्न हो गए, उन पर प्रसन्न हो गए, तो कैसे उनको वरदान दिया कि आपको दिव्य लोक प्राप्त होगा। और हम आगे देखेंगे कि भगवान ने उनको ध्रुव लोक उनको प्रदान किया जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो मतलब शाश्वत जो गति है उनको प्राप्त हुई है, शाश्वत अवस्था को वो प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब उन्होंने ये सब ज्ञान, भगवान का जो ज्ञान है वो प्राप्त किया, तो वो अभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कैसे, हे भगवान, अपनी अखंड दिव्य चितवन से आप बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के परम साक्षी है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि ये सब जो कार्य अभी यहाँ पे जो कार्य है ये भगवान के कार्य, मतलब भगवान के गुणों की स्तुति हो रही है। ध्रुव महाराज भगवान गुणों की स्तुति कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि आपकी अखंड दिव्य चितवन, अभी भगवान की चितवन मतलब क्या, कृपा कटाक्ष। भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो वो कैसी होती है, वो दिव्य होती है, साथ ही साथ वो अखंड कही जा रही है। अखंड क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि भगवान जब अपने आप को विस्तार करते हैं, जब इस सृष्टि का क्रिएशन, इस सृष्टि जब निर्माण करनी है तो भगवान अपने आप को तीन विष्णु में विस्तारित करते हैं, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु तथा क्षीरोदकशाही विष्णु। ये तीनों ही विष्णु इस भौतिक जगत का कार्यभार अपने ऊपर ले लेते हैं, राइट। तो कारणोदकशाही विष्णु क्या करते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, ये सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। तो ये तीनों विष्णु के रूप में भगवान क्या है, सभी प्रकार के जीव तथा अचर के साथ, चर तथा अचर के साथ रहने के कारण वो सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए कहा गया है कि ये जो आपकी दृष्टि है, ये दिव्य दृष्टि अखंड ही जीवों पर रहती है। इसलिए क्या कहा गया है कि अपनी अखंड दिव्य चितवन से आप बौद्धिक कार्यों, अभी ये बौद्धिक कार्य कौन करता है, बुद्धि के द्वारा कार्य करने वाले कौन है, ये जीवात्मा। अभी जीवात्मा बुद्धि के द्वारा कार्य करता है, मन के द्वारा कार्य करता है, इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है जीवात्मा। और सबसे श्रेष्ठ जीवात्मा कौन है इस भौतिक जगत में, सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा है ब्रह्मा जी। तो सबसे श्रेष्ठ जीवात्मा है, ये बुद्धि के द्वारा कार्य करते हैं, और ब्रह्मा जी को कहा गया है वो बुद्धि से बने हुए हैं। जैसे भगवान जो है, हम कैसे हैं, हम पंच महाभूत, स्थूल तत्व तथा सूक्ष्म तत्व से बने हुए हैं और तीन गुणों से बंधे हुए हैं। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा ब्रह्मा जी है वो बुद्धि से बने हुए हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वो कैसे है, पूर्ण परमात्मा स्वरूप है। पूर्ण परमात्मा होने के कारण हम उनको नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हम क्या है, एक छोटा सा अंश है, इसलिए हम आत्मा कहे जाते हैं। कैसे, उसमें शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है ना कि परमात्मा
और आत्मा में अंतर समझ में आए तो कैसे उदाहरण दिया जाता है, परमात्मा कैसे है, समुद्र के समान है, और जीवात्मा कैसे है, समुद्र की एक बूंद के समान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भगवान है वो परमात्मा है, और जीव जो है एक छोटा अंश के समान है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे श्रेष्ठ जीव जो है ब्रह्मा जी, वो बुद्धि से बने हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी जो दिव्य चितवन है, ये बौद्धिक कार्य की मतलब बुद्धि के द्वारा जो भी कार्य किए गए, तो दैट मीन्स यहाँ पे ब्रह्मा जी भी आते हैं और सारे जीव भी आते हैं। जीव भी बुद्धि के द्वारा कार्य करता है। जैसे हम देखते हैं ना कि ये जो सूक्ष्म तत्व है, 3 प्रकार के सूक्ष्म तत्व है, क्या है वो, मन, बुद्धि तथा अहंकार। ये जो 3 सूक्ष्म तत्व है, इनके द्वारा भी जीवात्मा कार्य करता है। तो इनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, इसको आप जानने वाले हैं, इसको आप देखने वाले हैं। और कैसे देखते हैं, क्योंकि जीवों में परमात्मा के स्वरूप में भगवान उपस्थित है, इसलिए इनकी जो दृष्टिपात है वो कैसी है, उनकी जो कटाक्ष है, वो चितवन जो है वो अखंड कही जाती है। भले ही हम सो जाते हैं, राइट, जैसे ही निद्रा आने लगती है, संध्या समय हो जाता है, रात्रि हो जाती है, तो हम सो जाते हैं। लेकिन भगवान कभी भी सोते नहीं है, परमात्मा कभी भी सोते नहीं है। दैट मीन्स जब बोल रहे हैं यहाँ पे बौद्धिक कार्यों को, मतलब हमारे मन में, देखिए हम सोते हैं तो हमारा श्वास चलता है, हमारे कुछ इंद्रियां जो है वो कार्य करती है। जैसे हमारे हाथ पैर, ये जो कर्मेंद्रिय है वो काम नहीं करते, लेकिन जो ज्ञानेंद्रिय है वो कार्य करते रहते हैं, राइट। इसलिए तो हम स्वप्न देखते हैं ना, क्योंकि हमारा मन जो है वो कार्य करता रहता है, हमारा जो बुद्धि है वो कार्य करता रहता है, हमारा अहंकार है ये कार्य करता रहता है। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा जो भी कार्य होता है, उनको आप अखंडित रूप से देखते हैं। और जब जीवात्मा कोई कार्य नहीं कर रहा है, मतलब कर्मेंद्रिय के द्वारा कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन ज्ञानेंद्रिय के द्वारा वो कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार जब जीव जीव जो है वो शरीर प्राप्त किया है और वो सोता है, तब भी भगवान उनको देखते रहते हैं, उनका परम साक्षी बने रहते हैं। तो इसलिए भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में सभी जीवों में होने के कारण भगवान क्या है, सर्वज्ञ है। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं ना कि भगवान सर्वत्र उपस्थित होने के कारण जीवों के जो भूतकाल है, जो वर्तमान काल है तथा भविष्य काल है, इसको भी जानने वाले होते हैं। लेकिन भगवान के लिए ये सारे जो काल है वो नहीं होते हैं। क्योंकि हम जो जीव है, यहाँ पे हम भौतिक जगत में आए हुए हैं और बहिरागा शक्ति के नियंत्रण में है। हम 3 गुणों से बंधे हुए होते हैं, लेकिन भगवान कभी भी 3 गुणों से नहीं बनने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान कैसे है, आप शाश्वत मुक्त है। तो जैसे हम देखते हैं कि जीवात्मा 2 प्रकार की कही जाती है, एक नित्य मुक्त है, एक नित्य बद्ध है। तो नित्य मुक्त मुक्त जीव जो है वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, और कुछ जो नित्य मुक्त जीव, मतलब नित्य मुक्त जीव तो आध्यात्मिक जगत में है, और नित्य बद्ध जीव है इस भौतिक जगत में रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव है जो मुक्ति की ओर प्रयास कर रहे हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो इसलिए वो विधि विधानों का पालन कर रहा है। तो कोई भी मार्ग, मतलब अष्टांग योग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, या भक्ति योग के द्वारा वो मुक्त होना चाहते हैं। तो इस प्रकार की भी वो मुक्त अवस्था प्राप्त करते हुए भी वो इस जगत में रहते हैं। तो इस प्रकार कहा जाता है कि जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में भी रह सकते हैं, भौतिक जगत में भी रह सकते हैं, और भौतिक जगत में रहकर भी वो मुक्त रह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था उन्होंने प्राप्त कर ली है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि जो जीवात्मा होता है, जो मुक्त नित्य मुक्त है, वो आध्यात्मिक जगत में है, जो नित्य बद्ध है इस भौतिक जगत में है, और इस भौतिक जगत में रहकर भी वो मुक्त होने की प्रक्रिया के स्तर तक आ चुका है, जो जीवन मुक्त है वो इस भौतिक जगत में भी पाए जाते हैं। लेकिन भगवान हमेशा ही नित्य मुक्त होते हैं, भगवान हमेशा ही मुक्त है, मतलब भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत
जगत में है वो हमेशा ही मुक्त होते हैं, उनके ऊपर किसी का भी कोई प्रकार का बंधन नहीं हुआ जा सकता। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जीवात्मा के 3 प्रकार के बंधन है। कैसे? गुणों के द्वारा बंधन होता है, 3 प्रकार के गुणों के द्वारा वो बंधा हुआ होता है। सतोगुण में हो सकता है, रजोगुण में हो सकता है, तमोगुण में हो सकता है। लेकिन कुछ जो जीवात्मा है, जो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन कर रहा है, जिनको जीवन मुक्त कहा जाता है, वो भी इस जगत में रहते हुए इन 3 गुणों से परे रह सकता है, जिनको जीवन मुक्त हम मानते हैं। और भगवान आगे क्या स्तुति कर रहे हैं? आप शुद्ध सत्व में विद्यमान रहते हैं। अभी देखिए, जो जीवन मुक्त होते हैं तो उनके ऊपर भी ये 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता है। मतलब हम क्या देखते हैं कि ये यहाँ पे जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, तो ये 3 गुणों मतलब सतोगुण का क्यों ना हो, वो भी इस भौतिक जगत का माना गया है। लेकिन जो व्यक्ति, जो जीवात्मा बहुत दृढ़ता से गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति योग का दृढ़ता से पालन कर रहा है, जो जीवन मुक्त हो चुका है, वो कैसा होता है? ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, चाहे सतोगुण में घी क्यों ना हो, उससे भी वो मुक्त माना जाता है। तो उससे भी बढ़कर एक स्तर होता है जिसको विशुद्ध स्तर कहा जाता है, उस पर वो स्थित होता है। इसलिए उसको वो सतोगुणी भी नहीं कहा जा सकता है, वो विशुद्ध सतोगुणी कहा जाता है। और उस प्रकार जब वो विशुद्ध सत्व हो जाता है तो वो आत्मा, मतलब वो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, उनका संबंध में जुड़ जाता है, और वो दिव्य आदान प्रदान एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि जब उनको साक्षात्कार हुआ, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, तो उन्होंने साक्षात भगवान के साथ बात की है। दैट मीन्स ये जो विशुद्ध आत्मा होती है, वो सीधे सीधे भले ही इस भौतिक जगत में हो, लेकिन वो भगवान के साथ दिव्य प्रकार से आदान प्रदान करते रहते हैं। जैसे हम सब जानते हैं 5 प्रकार के जो रस है, उस रस को वो प्राप्त करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो जीव है वो कैसे है? शुद्ध सत्व के गुणों के स्तर पर आकर भगवान के साथ दिव्य संबंध स्थापन करते हैं। अभी भगवान के लिए कहा क्या कर रहे ध्रुव महाराज? आप अपरिवर्तित रूप में परमात्मा में विद्यमान रहते हैं। अभी ये जो परमात्मा है ये हमेशा ही अपरिवर्तित रहते हैं। तो हम सब बोल सकते हैं कैसे अपरिवर्तित? यहाँ पे तो 3 प्रकार के परमात्मा कहे गए हैं, लेकिन यहाँ पे शास्त्र हमें बताता है कि परमात्मा हमेशा एक ही होते हैं, लेकिन उनको कार्य करना है, इसलिए अपने आप को 3 गुणों में 3 रूपों में विस्तारित करते हैं। तो ये जो परमात्मा है, 3 प्रकार के परमात्मा, वो केवल कार्य करने के लिए वो 3 रूपों में अपने आप को विस्तारित करते हैं। लेकिन जैसा ही वो कार्य समाप्त हो जाता है तो वो पुनः एक हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे जीवात्मा में परिवर्तन होता है, कैसे परिवर्तन होता है हम सब देखते हैं। जन्म होता है तो एक शिशु होता है, फिर बड़ा होता है, जैसे अभी ध्रुव महाराज 5 साल के बालक है। तो फिर उसके बाद कुमारावस्था, तरुणावस्था, उसके बाद धीरे धीरे वृद्धावस्था आने लगती है, और इतना वृद्ध हो जाता है कि अंतिम क्षण क्या हो जाता है, वो मृत्यु का प्राप्त हो जाता है। ये सारे जो स्थित्यांतर है, जो उसमें परिवर्तन होते रहता है, ये जीवात्मा के शरीर में होता है। लेकिन हमें ये समझना है कि ये जो परिवर्तन है ये कैसा है, उसको जीवात्मा को जो शरीर प्राप्त हुआ है उसमें वो परिवर्तन होता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि परमात्मा है ये कैसा है, अपरिवर्तित रहता है, और आत्मा क्या है, एक परमात्मा का ही अंश होने के कारण उसमें भी कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे भगवत गीता के 2 अध्याय में जो गीता का सार है, उसमें आत्मा के बहुत सारे लक्षण बताया गए हैं, तो उसमें यह भी लक्षण बताया गया कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसी प्रकार जैसे परिवर्तन परमात्मा में नहीं होता है, तो ये परिवर्तन आत्मा में भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज आगे बता रहे हैं कि आप 6 ऐश्वर्य से युक्त आदि भगवान है। और हम सब जानते हैं कि भगवान की व्याख्या
भगवान की, ये भगवान शब्द की जो व्याख्या है, ये किन्होंने बताया कि व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने भगवान की व्याख्या दी है। और उन्होंने कहा कि आप जो ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण 6 गुणों से युक्त है, और ये 6 गुण क्या है? बल, धन, ऐश्वर्य, रूप, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण है। और ये ऐसा थोड़ा थोड़ा नहीं, छोटा मोटा नहीं, कैसा है? पूर्ण रूप से। हाँ, तो वैराग्य भी है तो पूर्ण रूप से वैराग्य है, सौंदर्य भी है तो पूर्ण सौंदर्य है, ज्ञान भी है तो पूर्ण ज्ञान है। तो मतलब ये जो 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य है, ये कैसे है? संपूर्ण ऐश्वर्य। और जिसके पास ये संपूर्ण 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य है, वही भगवान कहे जाते हैं। और ऐसे आप भगवान क्या है? प्रकृति के 3 गुणों के शाश्वत स्वामी है। अभी हम लोग जैसे प्रभुपाद जी, हम देखते हैं कि जब भी ये भगवान के गुणों की जब व्याख्या आती है, और तो हमेशा ही प्रभुपाद जी क्या करते हैं? ये मायावादियों का हमेशा ही खंडन करते हैं। जैसे ही इसी प्रकार यहाँ पे तब तात्पर्य में प्रभुपाद खंडन कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? भगवान की सर्व सत्ता के विरुद्ध नास्तिकों का तर्क है कि यदि ईश्वर प्रकट तथा अंतर्धान होता है, सोता तथा जागता है, तो फिर जीवात्मा तथा ईश्वर में अंतर ही क्या है? हम्म तो मतलब यहाँ पे ये नास्तिक क्या तर्क करते हैं कि जीवात्मा भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। वो भी कार्य करते हैं, हम भी कार्य करते हैं। हाँ, वो भी प्रकट होते हैं, हम भी प्रकट होते हैं। लेकिन इसलिए इसलिए हम उनके जैसे ईश्वर है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि हम में और उनमें अंतर क्या है। तो जैसे भगवान परमात्मा स्वरूप में क्या है? सारे जीवों में उपस्थित है। ऐसे ही उनको सारे शरीरों में क्या कार्य हो रहा है, वो सब कुछ जानने वाले हैं। जैसे अनुवाद में बता ना कि भौतिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के परम साक्षी है। दैट मीन्स जीवों के हर कार्य के भगवान साक्षी है। लेकिन जो जीवात्मा है, एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा के साक्षी नहीं बन सकते। जान सकते हैं क्या एक शरीर में क्या कार्य क्या हो रहा है? वो दूसरे शरीर के अंदर क्या कार्य हो रहा है, वो नहीं जानते। एक जीवात्मा जो है अपने शरीर के अंदर क्या कार्य हो रहा है, वो भी नहीं जान पाते। क्या हम जान पाते हैं कि जब हम अन्न मतलब जो भी प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, तो उसमें से खून कैसे बनता है? क्या हम जान पाते हैं? नहीं जान पाते हैं। श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन, हम उसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग कैसे करते हैं? क्या ये विधि को हम जान पाते हैं? ये प्रक्रिया को जान पाते हैं? नहीं जान पाते। जब जीवात्मा अपने शरीर के अंदर क्या कार्य हो रहा है वो नहीं जान पाता है, तो वह सर्वज्ञानी कैसे हो सकता है? और भगवान ये सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान को ये पता है कि प्रसाद, जब जीवात्मा प्रसाद खाएगा तो उसको अन्न से रक्त कैसे बनाना है, श्वास में जो वायु अलग अलग प्रकार के वायु है उसको अलग कैसे करना है, ये सब कुछ भगवान को पता है। जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं ना कि अग्नि स्वरूप में आप सारी जीवों के अंदर में अग्नि, जठर अग्नि के स्वरूप में आप जीवों के हृदय में, शरीर में मैं स्थित हूँ, इसलिए आपके शरीर में ये पाचन की प्रक्रिया हो रही है। अगर वहां पे भगवान नहीं है तो वो पाचन की प्रक्रिया होगी क्या? नहीं होगी ना। इसलिए कहा जा रहा है कि जो कार्य जीवात्मा अपने शरीर में क्या हो रहा है वो नहीं जान पाता है, तो वो जीवात भगवान के समान, ईश्वर के समान कैसे हो सकता है? इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं? ये सारे नास्तिकों के जो तर्क है उनका खंडन करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मुक्त आत्मा है, जैसे ध्रुव महाराज है, मुक्त आत्मा है, तो उनको भगवान का साक्षात स्वरूप प्राप्त हो गया है। उन्होंने दर्शन किया है और उनको ज्ञान भी प्राप्त हो गया है। तो ऐसे भक्तों के वचनों से इन मायावादियों का खंडन हमेशा प्रभुपाद जी करते हैं, और वो जो सत्य है उसको हमेशा ही स्थापित करते हैं कि यही सत्य है। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है
कि भगवान क्या है, इन तीन गुणों के जो शाश्वत स्वामी है। ये तीन जो गुण है, तो देखिए अभी स्वामी कभी भी सेवक के अधीन होता है। अभी सेवक स्वामी के अधीन होता है या स्वामी सेवक के अधीन होता है? स्वामी के अधीन होता है ना सेवक। तो अभी ये तीन गुण के स्वामी भगवान है। तो भौतिक जगत में आए या आध्यात्मिक जगत में आए, तो भगवान को ये तीन गुण के कभी भी उनके निर्देशन में कार्य करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान जब किसी कोई जीव जो है जब स्वामी होता है, तो वो कभी भी नौकर के आदेश के अनुसार कार्य नहीं करता है। तो ये जो तीन गुण है वो भगवान के द्वारा आते हैं और भगवान ही उनको निर्देशन देते हैं। तो भगवान कभी भी तीन गुणों के नियंत्रण में नहीं होते हैं। वो तीन गुणों के द्वारा कभी भी बंधे नहीं होते। इसलिए कहा गया है कि भगवान भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के शाश्वत स्वामी है। तो इस प्रकार ये बताया जा रहा है कि ये सामान्य जीव जो है वो सदैव ही भगवान से भिन्न होते हैं। और वो क्या है? विष्णु रूप में। तो ये जो तीन प्रकार के विष्णु है, उनके रूप में भगवान क्या है, सारे जीवात्माओं के जो कार्य है उसका लेखा जोखा लगते हैं। तो हम सोच सकते हैं ना कि मैंने तो इतने पुण्य कर्म किए, पाप कर्म किए हैं, इसको कोई नहीं देख रहा है। लेकिन भगवान परमात्मा स्वरूप में देखने वाले हैं और सारे कार्यों को भगवान जानने वाले हैं। इसलिए उन्होंने अपने, वो भले ही वो जैसे स्वामी एक मालिक है, एक किसी इंडस्ट्री का मालिक है, तो उसके घर में तो कितने सारे नौकर होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के। कुकिंग करने वाला अलग है, कपड़े धोने वाला अलग है, उनका पानी की व्यवस्था करने वाले अलग है, उनका गाड़ी मतलब हरे कृष्ण। तो उनके घर में अलग अलग सेवक होते हैं। उसी प्रकार जो स्वामी है भगवान, ये जो सारे ब्रह्मांड के नियंत्रक है, स्वामी है, उनके ही द्वारा ये सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो भगवान के भी अलग अलग सेवक होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? देवताओं को उत्पन्न करते हैं और ये सारे देवताओं को ये सारे नियंत्रक के रूप में भेजते हैं। और हम सब देखते हैं कि हम जीवात्मा जो कुछ भी कार्य करते हैं, इसका लेखा जोखा जो है, वो सारे ये जो भगवान के नियंत्रक मतलब भगवान द्वारा आदेशित ये सारे जो देवी देवता है, ये सारे जीवात्माओं के द्वारा कुछ भी कार्य हो रहा है, जो कुछ भी मतलब सूक्ष्म स्तर पे हो या स्थूल स्तर पे हो, दोनों भी स्तरों पर जो कुछ भी कार्य होता है, वो सब कुछ का वो लिख मतलब वो पूरा डायरी मेंटेन करते हैं। इस जीवात्मा ने क्या कार्य किया है, कौन सा पुण्य कर्म किया है, कौन सा पाप कर्म किया है, कौन सा अपराध किया, क्या गलत किया है, ये सारा नोट किया जाता है। और ये भी अभी देखिए, जब जीवात्मा कार्य करता है तो हम जब जानते हैं कि दो ही अकाउंट होते हैं, एक पाप कर्म या पुण्य कर्म। ये सारे सर्वसाधारण जीवों के लिए हम सोच सकते हैं कि दो अकाउंट है। लेकिन भगवान के पास एक तीसरा अकाउंट भी है। वो तीसरा अकाउंट कैसा है? ये पाप कर्म और पुण्य कर्म, इसका अकाउंट भी पूरी तरह से जीरो बैलेंस करके भगवान अपना अलग अकाउंट खोल देते हैं जीवात्माओं के लिए। जब वो जीव भगवान की भक्ति योग के विधि का पालन करता है। जैसे हम देखते हैं कि जब जीवात्मा पुण्य कर्म करता है तो उसको सुख का अनुभव देते हैं भगवान, तो स्वर्ग लोक का सुख स्वीकृति दे देते हैं उसको। स्वर्ग लोक का जो आनंद है उसका आनंद का अनुभव करने देते हैं, उसका सुख का उपभोग करने लेते हैं। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उसको धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य, ज्ञान ये प्रदान कर देते हैं। तो ये पुण्य कर्म के लिए। पाप कर्म के लिए क्या है? नरक में भेज देते हैं। नरक में हमें अलग अलग प्रकार के जीवात्माओं को दुख भोगने पड़ते हैं। और इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के कष्टों के रूप में हमें दुख मतलब पाप कर्म भोगने पड़ते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भयंकर बीमारी हो जाती है, या जैसे एक जैसे कोर्ट कचहरी का मामला आ जाता है। हाँ, ऐसे संबंध विच्छेद हो जाता है माता पिता के बीच में या पति पत्नी के बीच में।
तो ये सारे पाप कर्म के रूप में ये कष्ट हमारे जीवन में देते हैं। लेकिन भगवान के पास तीसरा कौन कौन सा है कि ये सारे पाप कर्म पुण्य कर्म को छोड़कर एक भक्ति योग का जो अपनाता है, नाम जप करता है, ध्यान जप कर रहा है, ध्यान पूर्वक जप कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, धाम वास कर रहा है, अर्चा विग्रह सेवा कर रहा है। तो ये जो भक्ति के अंग का नवदा भक्ति जो है वो कर रहा है, तो वहां पे भगवान क्या बोलते हैं, मैं आपके पाप कर्म भी नष्ट कर देता हूँ, पुण्य कर्म भी नष्ट कर देता हूँ। तो आपके पहले के जीवन में जो करोड़ करोड़ जन्म के जीवन में जो भी पाप कर्म या पुण्य कर्म है उसको पूरा जीरो करके एक नया अकाउंट मतलब भगवत भक्त के रूप में मैं आपको स्वीकार कर लेता हूँ। वहां तो न तो इस जगत के पाप कर्म या पुण्य कर्म हमारे साथ नहीं आते हैं। तो जैसे भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में लास्ट श्लोक है भगवान का, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां मोक्षयिष्यामि अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मतलब केवल सारे धर्मों को त्याग कर आप केवल मेरी शरणागति स्वीकार कर लो। एक ही धर्म, एक ही कुरुनंदन, केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए ही कार्य करना है, उनका ही धर्म अपनाना है, उनके लिए ही कार्य करना है। जब इस धर्म को आप अपनाएंगे तो सारे प्रकार के पाप कर्म पुण्य कर्म उसको भस्मसात करके मैं आपको मोक्ष दिला दूंगा। और कैसा मोक्ष, शाश्वत मोक्ष। हाँ, मतलब हम सीधे सीधे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम में जा सकते हैं। लेकिन हमें वो सर्व धर्मान परित्यज्य करना होगा, सारे धर्मों को त्याग कर, मतलब आपके शरीर धर्म हो, स्त्री धर्म हो, पत्नी के रूप में धर्म है, माँ के रूप में जो धर्म है वो उसको सारे त्याग कर केवल मेरा ही आप कार्य करेंगे, मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो मैं आपको अपने धाम लेके जाना। ये भगवान का वचन है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि कैसे सारे धर्मों को त्याग के, मैं तो एक स्त्री हूँ तो मुझे तो घर के कर्तव्य करने हैं। हाँ, एक माँ हूँ, माँ का भी अपना एक कर्तव्य निभाना होता है, पत्नी के रूप में एक कर्तव्य निभाना होता है, तो हम कैसे सारे धर्मों को त्याग। लेकिन भगवान गुरु यहाँ पे हमें समझाते हैं कि जब हम इस शरीर को धारण किए हैं तो शरीर के साथ साथ हमें कुछ कर्तव्य भी निभाने होते हैं। लेकिन जैसे बताया जाता है ना है कि श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में ही बताते हैं कि कैसे उदाहरण देते हैं कि हमारे सारे कार्य इस गृहस्थी में होते हुए अपने कर्तव्य को निभाते हुए हम अपने केंद्र बिंदु भगवान को कैसे रखना है। इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है कि एक जो स्त्री है जिसका पति भी है लेकिन उसका एक बाहर अफेयर भी है, उसका एक अपना प्रेमी भी रखा हुआ है, तो उस जो पति की सेवा जो कर रही है तो उसका पता नहीं चलना चाहिए, मेरा प्रेमी, मेरा और एक प्रेमी भी है, ये बात पति को नहीं पता चलनी चाहिए। इसलिए वो बहुत पति की सेवा है ना बहुत ध्यान पूर्वक करती है। उसका कपड़ा इस्त्री करेगी, उसका वॉलेट अपना जगह पे रख देगी, उसका रुमाल प्रेस करके रखेगी, उसका जूता पॉलिश करके देगी, उसका टिफिन जो है समय पर करके देगी। ये सारा जो पति के प्रति जो भी कर्तव्य है बहुत दृढ़ता से करता है। तो पति को क्या लगता है, अरे मेरी पत्नी कितना मुझे मेरे ऊपर प्रेम कर रही है, मेरे लिए कितना वो सेवा कर रही है। लेकिन हम देखते हैं कि वो इतना दृढ़ता से इतना ध्यान पूर्वक कार्य क्यों कर रही है, क्योंकि उसको अपने प्रेमी के समय साथ में समय बिताना है। और ये बात पति को नहीं पता चलना चाहिए, पति मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो इतना ध्यान पूर्वक कार्य करती है। लेकिन ये जब वो कार्य कर रही है पति के लिए, लेकिन मन में क्या विचार कर रही है कि मैं पति के लिए कब मिलने जाऊंगी, वो कब ही मिलेगा, उसके लिए हमें टाइम सेट करना पड़ेगा, वो क्या मिलेगा उसके लिए, उससे मुझे आज क्या लेना है, ये सारा चिंतन उसके मन में चलता रहता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद सिखाते हैं कि जिस प्रकार वह स्त्री अपने पति के प्रति सारे कर्तव्य कर रही है और प्रेमी के लिए वो अपने हृदय में एक अलग स्थान बना के रखा है। तो यहाँ पे ये जो हमें
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना है, किसके साथ? भगवान श्री कृष्ण के साथ, किसी भौतिक व्यक्ति के लिए है नहीं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के साथ हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना है। मतलब अपने पति के प्रति भी कर्तव्य पूरे करने हैं। पति को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये केवल भक्ति भक्ति या जप करती है, क्लास करती है, इसमें टाइम नहीं। जैसे ये स्त्री अपने पति के प्रति जो भी कर्तव्य करती है, उसको कोई भी डाउट नहीं आता है कि इसका और एक पति भी है, मतलब एक प्रेमी भी है। उसी प्रकार जैसे उसका एक प्रेमी है, ऐसे ही हमें भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रेमी बनाना है और अपने सारे कर्तव्य को निभाना है। जब इस प्रकार का भाव हमारे हृदय में आ जाएगा, ये जो प्रेमी भगवान श्री कृष्ण को हम बना लेंगे, तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान तो स्वकीय भाव से ज्यादा परकीय भाव को ज्यादा महत्व देते हैं। ये लोग जैसे हम देखते हैं ना कि इस भौतिक जगत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए बहुत गर्हित कहा गया है, लेकिन हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, ये सारे गोपियों के अपने पति होते हैं, लेकिन वो प्रेम किससे करती है? भगवान श्री कृष्ण के लिए से लिए प्रेम करती है। उसी प्रकार यहाँ पे हमें इस भौतिक जगत में अपने कर्तव्य करते हुए अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम हमें उत्पन्न करना है, उनको अपना प्रेमी बनाना है। और जब इस प्रकार से हम कार्य करेंगे तो धीरे धीरे हमारे सारे जो कर्म है वो शुद्ध होते जाएंगे और इससे भगवान की प्रसन्नता हम प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान विष्णु ये सारे परमात्मा स्वरूप में हृदय में विद्यमान है और भगवान इस भाव को जान जाते हैं कि इस जीवात्मा के हृदय में क्या भाव है। उस प्रकार भगवान हमसे आदान प्रदान करते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे ये जब तीन गुणों के अंदर बंधे हुए होते भी हम जीवन मुक्त, मतलब भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। इन तीन गुणों को भी लांग कर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ध्रुव महाराज ने दिव्य स्वरूप को उनको प्राप्त किया है, दैट मीन्स अभी ध्रुव महाराज भी तीन गुणों के परे हो चुके हैं, वो तीन गुणों के अंदर नहीं है। भले ही जैसे हम देखते हैं कि भक्त भी इस भौतिक जगत में रहते हैं, उनको भी उनका भी शरीर अलग अलग प्रकार से देखते हैं कि अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है, लेकिन मन में दृढ़ विश्वास है। जैसे प्रेमी किसने किसको बनाया उन्होंने प्रेमी, मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, उनको अपना प्रेमी भगवान श्री कृष्ण को बनाए रखे हुए हैं। इसलिए ध्रुव महाराज ने भी अपना प्रेमी बना के रखा है भगवान श्री कृष्ण को। तो जो भी कार्य करते हैं तो उनमें कोई भी भगवान उस सारे जो मतलब इस भौतिक शरीर के साथ में जो भी क्रिया तथा प्रतिक्रिया होती है उसका फल भगवान ही देने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज अनेक अनेक दिव्य गुणों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सारे जो दिव्य गुणों के द्वारा भगवान के इन दिव्य गुणों के द्वारा श्रील प्रभुपाद इन नास्तिक मायावादियों का खंडन करते हैं कि देखिए आप सोच रहे कि जीव और ईश्वर एक समान है, लेकिन जीव और ईश्वर कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय।